प्रोग्राम खास मुलाकात ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਾਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਰੀਅਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਜੀ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। थैंक यू सो मच। थैंक यू चमकौर, थैंक यू सो मच फॉर खास मुलाकात ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ अपने बारे, क्योंकि अपनी मुलाकात आज फर्स्ट टाइम हुई है, थोड़ा आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आपकी जो संस्था है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं खास बात के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सब इतने सुंदर चैनल से जुड़े हैं कि ये प्रोग्राम जो स्पिरिचुअलिटी को, जो अध्यात्म को दुनिया में सब जगह फैलाने में सपोर्ट कर रहा है। और चमकौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। मैं शिल्पा शामसुका मेहता फ्लोरिडा USA से आई हूँ और हम एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसका नाम है सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल सिद्धासना। ये एक मौन साधना है जो हम पूरी तरह मौन रहकर अपने अंदर की शक्ति को कैसे जागृत करना, ये हम पूरे विश्व में इस प्रोग्राम को लेकर जाते हैं कि जो हम खुशियाँ जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो एप्रिसिएशन, जो सब लोगों से हम जो तारीफ चाहते हैं, जो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो प्रेम, खुशी, शांति सब हमारे अंदर है। हाँ, ये बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो आश्रम है वो कहाँ है? ये जो प्रोग्राम है, ये मेन जो उसका हेड ऑफिस है ये साउथ ऑफ इंडिया तिरुपति में है, जहाँ पे सिद्धेश्वर तीर्थ नाम का एक आश्रम है, जहाँ पे ये प्रोग्राम 7 दिनों के लिए कराया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग आकर 7 दिन हमारे साथ रहते हैं और इस प्रोग्राम का अनुभव करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं जो मेडिटेशन के हैं, या डॉक्टर भी आते रहते हैं ना। सो हम उनके इंटरव्यू में पूछते रहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कि क्योंकि लोग, जैसे मैं पहले बताया ना, वो आजकल डिप्रेशन में बहुत लोग रहते हैं, स्ट्रेस बहुत है लोगों को, तो वो तरह तरह के इलाज ढूंढते हैं। कोई कहता है कि हम दवाई लेकर ठीक होना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम बगैर दवाई के मेडिटेशन या साधना करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। तो आज हम साधना की बात करेंगे। सो आपका मिशन क्या है? मिशन के बारे में थोड़ा बताइए।
चमकौर जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित होते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हमारी आत्मा का, जब हमारी सोल का पावर कमज़ोर हो जाता है तो हमारा शरीर डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। तो हमारे सोल को कैसे एम्पावर करना, हमारी सोल की शक्ति को, हमारी आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना, सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल सिद्धासना ये प्रोग्राम लेकर आया है जो आपको अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीकों से बताता है कि आपके सोल कैसे एम्पावर होना, विद द मिशन कि इस दुनिया में कैसे, जो ये कहते हैं कि आज अगर हमारे हाथ में कट लगा है तो उसमें से अगर जब ब्लड फ्लो होता है तो बहुत सारी दवाइयाँ या बैंडेड हो गई है जो आपके खून को रोक सकती है, खून के फ्लो को रोक सकती है, लेकिन हमारे आंसुओं को रोकने की कोई दवा नहीं बनी। तो सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल वो आंसुओं को रोकने की, वो उस खुशी की, उस प्रेम की दवा लेकर आया है ताकि आप अपने जीवन में स्ट्रेस, टेंशन से फ्री होकर इस प्रेम को, खुशी को अपने जीवन में कैसे वेलकम करें। इस मिशन से सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रोग्राम इनिशिएट कर रहा है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होंगे, तो वो कैसे बेनिफिट कैसे ले रहे हैं आपसे? तो जब हम मौन होते हैं तो ये मौन की शक्ति हमारे अंदर जैसे एक पावर बैंक होता है कि जो पूरी तरह चार्ज होता है और जब भी आपकी बैटरी फ़ोन की लो होती है तो आप उसको यूज़ करते हैं। तो उसी तरह ये जो मौन की शक्ति है, इट्स लाइक अ पावर बैंक फॉर यू, कि आप उसको जब मौन रहकर जब एक्चुअल लाइफ में जाते हैं तो आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड से जब लोग आते हैं तो जिनको डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ ठीक हुई है, जिनको कोई स्किन एलर्जीज़ है वो ठीक हुई है, स्ट्रेस, टेंशन, फोकस इंक्रीज़ हुआ है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है, किसी को अगर कोई बीपी की प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग थ्रू इन देयर बॉडी, कोई भी तकलीफ़, जो शारीरिक तकलीफ़, बीमारी आपके शरीर में होती है, वो सब धीरे धीरे उस मौन की शक्ति से ठीक होने लगती है। और आई थिंक उस वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जिन्होंने ये चीज़ खुद अनुभव किया है वो नवनीत जी हैं। नवनीत जी जब आई थी इस प्रोग्राम में तो वो व्हील चेयर पे आई थी और उन्होंने ये लेवल 2 तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं चाहती हूँ कि नवनीत जी आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इससे कैसा रहा। इट्स ब्यूटीफुल। जिन्हों कहते हैं कि मतलब चमकौर थोड़े चैनल ते मैं किन्ने सालों दी आई रही हाँ एंड ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, बट ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, एक फिजिकल शक्ति होंगी, एक मानसिक शक्ति होंगी है। तो फिजिकल शक्ति तो कई बार की होंगे कि जिस तरह कैंसर आया तो फिजिकल शक्ति खत्म हो गई सी, मगर मानसिक शक्ति जी सी हमेशा स्ट्रोंग होंदी रही और ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिजिकल शक्ति स्ट्रोंग हुई मेरी। तो वो सब के पिछे सिद्धेश्वर का जिहड़ा एक सपोर्ट सी मैनू, तो मैनू किसी ने रैफर किया, इत्थे किसी डॉक्टर ने रैफर किया कि वो प्रैक्टिस करते हैं जाके इंडिया हफ्ते वास्ते। तो उन्होंने कहा कि नवनीत तुसी भी चलो। तो मैं अपना कैंसर का ट्रीटमेंट लै रही सी, कीमोथेरेपी, तो मेरा जाना मुश्किल सी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी खराब सी। पर जिस तरह ही मेरा ट्रीटमेंट खत्म होया 2017 पूरा मेरा ट्रीटमेंट चलिया, मैं जनवरी 2018 के अंदर इंडिया गई और ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स फैमिली को मिली कि भाई जान बच गई, यू नो, सो आई कैन मीट यू। बट दैन एट द सेम टाइम मैनू यह करना सी कि मेरी जी मानसिक और मेरी जी शारीरिक शक्ति है उन्होंने मैं वापस किस तरह लियावा। लाइक आई वॉज रियली ओवरवेट, मेरा बहुत ज़्यादा, मैं इन 2 साल 3 सालों के अंदर जी मैं प्रैक्टिस के नाल और टीचिंग्स के नाल मैं 65 पाउंड अपना घट किया, राइट। और उहदे नाल मैं स्ट्रोंग रही। तुसीं देखिया असीं इत्थे किन्नी पेशेंट्स नूं हेल्प करते हैं, फैमिलीज़ नूं, तो उहदे वास्ते मानसिक शक्ति जिहड़ी मैनूं आई, जिहड़ा मैं सीखी, यू नो, एक्टिविटीज़, थैरेपीज़ एंड ऑल दैट, सो उन्हें मैनूं अज तुहाडे सामने फिर इत्थे बिठाया होया। हुण मैनूं 5 साल पूरे हुए ने अपने कैंसर रिमिशन के अंदर और अज दी डेट च मैं कैंसर फ्री हाँ, जिहड़ा डॉक्टर कहंदे ने। तो ਉਹਦੇ वास्ते जिस तरह शिल्पा जी ने कहा, गई तो मैं व्हील चेयर ते सी, बट 7 दिनों के अंदर अंदर मैं अपने पैरों ते चल के आई और अज तो मैं दौड़ ही रही हूँ फिर। क्या बात है। शिल्पा जी, मैंने और दसो, पूरी दुनिया में आपके जो डिफरेंट आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। सो ये प्रोग्राम
7 लेवल्स का प्रोग्राम है। जो 7 लेवल के प्रोग्राम है, नंबर लेवल 1 जो 7 डेज का होता है, ऐसे अलग अलग लेवल के अलग अलग डेज हैं। जो ये मेन प्रोग्राम है ये साउथ ऑफ इंडिया तिरुपति में कंडक्ट किया जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड 3 डे रिट्रीट कंडक्ट की जाती है, कि जिसमें पेंडेमिक से पहले ये प्रोग्राम टोरंटो में भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें नवनीत दीदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और अब हम आगे जाके जॉर्जिया यूरोप में प्रोग्राम हो रहा है, तो वो 3 डे रिट्रीट होता है। एंड देन देर इज़ अ 2 आवर सेशन जो 2 घंटा इन पर्सन सेशन होते हैं, एंड ऑनलाइन सेशन जो पेंडेमिक ने हम सबको सिखा दिया कि कैसे ऑनलाइन एक दूसरे से टच में रहना। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं ताकि हर एक सोल, हर एक इंसान जो अपने जीवन में किसी भी चीज़ से अगर परेशान है तो सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल हर पल उसके साथ है। जैसे आपने बताया कि नवनीत जी ने अटेंड किया प्रोग्राम, ऐसे और कोई आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो कि कैसे उन लोगों ने उन लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा इसका? बिल्कुल, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लोग आए, स्पेशली टोरंटो से एक कार्डियोलॉजिस्ट आए थे जो 7 डे रिट्रीट करने के लिए इंडिया आए थे और वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते थे। तो उन्होंने अपने 7 डेज़ की इस जर्नी को कंप्लीट किया और जब उन्होंने अपनी मौन के समय अपनी पहली वाणी बोली तो उन्होंने बोला कि मैं सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल की साधना को कंप्लीट करके आज मैं आपको 5 स्टेयर्स चढ़ के दिखाता हूँ। कोई एक और भी व्यक्ति थे जो गुड़गांव से, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी 20 साल से, तो उन्होंने ये 7 डेज़ में लेवल 1 में उनकी डायबिटीज़, उनकी इंसुलिन बिल्कुल प्रॉपर हुई और आज वो डायबिटीज़ फ्री है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये मेन प्रोग्राम स्वयं से एक्सपीरियंस करने का है। तो जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे आप उस स्वस्थता की मार्ग पे चढ़ने लगेंगे। नवनीत, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਨ ਸਾਧਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਔਰ 7 ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। जब शुरुआत कर रहे थे लग रहा ਸੀ बड़ा लंबा टाइम है, विदाउट फैमिली, हर कोई नवा, तुसी बोलना नहीं किसी नाल, अख तो अख मिला के गल नहीं करना, तुसी इशारियां च गल नहीं करना, तुसी सिर्फ अपने आप च रहना है। और ऐ नहीं कि तुसी एक जगह बैठना है सिर्फ कि तुसी साधना करनी है तो मतलब तुसी योगा मतलब एक जगह मेडिटेशन कर रहे हो। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, राइट। और उत्थे था जेड़ा उत्थे दा जेड़ा आश्रम दा माहौल है वो इन्ना फुल ऑफ नेचर है, क्योंकि तिरुपति की है कि तिरुमाला है ना, सारे पहाड़ ने आस-पास है ना, ते उत्थे दा जेड़ा सूरज है, उत्थे दे जेड़ा राती जेड़े तारे दिखदे ने, सो इट्स सो सीरीन, इट्स सो हीलिंग इटसेल्फ, राइट। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ मैं ठीक हाँ तो बच्चे ठीक ने, हस्बैंड ठीक है, परिवार ठीक है, कम्युनिटी ठीक है, राइट। सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। शिल्पा जी, आपसे मैं बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि आपने चुप रहना है बस, लेकिन हम घरों में देखते हैं ना, अगर कोई हमारे डिफरेंट होता है कि अगर कोई चुप रहता है तो समथिंग प्रॉब्लम, नाराज हो गया भाई, नाराज हो गया, वो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे अपने आप में चुप रहना कैसे, ये क्या है, साइंस है क्या? पता है भैया, जैसे आपने अभी कहा कि चुप रहना, बट मेरे को एक चीज़ ज़रूर विश्वास है कि हम में से सब लोग दिन में एक बार तो चुप होते ही हैं, और वो है सोते समय, राइट। वो तो मेरे को चमकौर भाई आपके पास में जो है उनसे पूछना पड़ेगा कि आप रात को चुप रहते हैं या नहीं सोते समय। बहुत सारे लोग नींदों में भी बोलते हैं, और खराटे भी ऐसी आवाज होती है, उनको सपने भी आते हैं, बताते हैं रात में। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो मोस्टली हम उस समय मौन होते हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं। और जब हम सुबह उठते हैं हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम पूरे दिन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि जब आप मौन रहते हैं तो वो अनकॉन्शियस मौन है, राइट? आप अनकॉन्शियस मौन रहकर आप सो रहे हैं और आपके अंदर शक्ति है, पूरे दिन में आप पूरा चार्ज हो जाते हैं। तो आप चमकौर भाई ये सोचिए कि जब आप कॉन्शियसली मौन करेंगे, कॉन्शियसली खुद को अवेयरनेस के साथ आप अगर मौन रहेंगे तो वो आपके अंदर कितनी शक्ति भर देगी। तो मौन में बहुत शक्ति होती है, जिसमें आप किसी से भी इशारे से बात नहीं करते हैं, सिर्फ खुद की इनर जर्नी करते हैं। और जब कहते हैं कि जब हम अपनी खुद के अंदर से खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं कि हम क्या हैं, जब हम खुद से प्रेम करने लगते हैं तो हम पूरी दुनिया से प्रेम करने लगते हैं। तो वो खुद की पहचान कराती है सिद्धेश्वर, द पावर ऑफ सोल। अगर मैं पूछूं तो कितने लोग अब तक आपके साथ जुड़ चुके हैं, या कितने कंट्री में जो आपका मिशन चल रहा है? तो ऑलमोस्ट फॉर द रिट्रीट, जो 7 डे रिट्रीट हम कंडक्ट करते हैं, मोर देन 50 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आकर ये 7 डे रिट्रीट कर चुके हैं। और हम 3 डे रिट्रीट ऑल ओवर वर्ल्ड कंडक्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पेंडेमिक में हमने ऑनलाइन बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड कंडक्ट किए, स्पेशली कनाडा में हमने बहुत सारे सिटीज़ कवर की, जैसे एडमिंटन है, मॉन्ट्रियल, ऑटोवा, टोरंटो, सब जगह हमने ये सेशंस कंडक्ट किए, स्पेशली इन कनाडा एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हर क्षेत्र के लोग, ये सिर्फ बिकॉज स्ट्रेस हर एक इंसान को है, तो हर इंसान की ये एक ऐसी दवा है जो हर इंसान को अपने स्वयं से जोड़ सकती है, स्वयं के सोल को एम्पावर कर सकती है, स्वयं को खुश कैसे रहना, उसकी ये एक दवा देने आई है। अच्छा, आपका जो आश्रम है एक ही है इंडिया में या अलग अलग कंट्री में है? और अगर मैं पूछूं तो सभी को वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए उधर जाना ही पड़ता है? बिल्कुल। सो जो मेन सेशन है, जो 7 डे रिट्रीट है, उसके लिए आपको वहाँ जाना ही होगा, क्योंकि जो वहाँ पर जो शक्ति मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको अपने आप वो शक्ति देती है कि आप कैसे लेवल 1 से डिफरेंट लेवल्स तक आप बढ़ सकें। और एक जानने के लिए कि ये प्रोग्राम कैसा है, कि मैं क्या मौन इतने दिन रह सकती हूँ या नहीं, तो उसके लिए हमने 3 डे रिट्रीट इंटरनेशनली किया है। बट जो मेन रिट्रीट है उसकी जो तेज आपको मिलती है, वो आपको बिल्कुल इंडिया आके ही करना। और कहते हैं ना भैया कि इंडिया तो सब परमात्माओं का देश है, जितने भी भगवान पैदा हुए वो इंडिया में ही, हमारे भारत में ही हुए, चाहे गुरु नानक देव जी हो या जितने भी हैं, सब भारत में ही पैदा हुए। तो वो एक ऐसी धर्म भूमि है जहाँ पे वो इतनी शक्ति और प्रेम की भूमि है। और देखिए, अगर हमारे जो खाने पीने का है ना, वो सभी के, मैं बोलूँगा तो वो आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर बहुत असर होता है। बिल्कुल। आप क्या खाते हो, बिल्कुल, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेज हो, उसका भी आप पर प्रभाव रहता है। तो आप कैसा इधर क्या खाने पीने को कहते हैं? तो इस प्रोग्राम के दौरान आपको सात्विक भोजन दिया जाता है। सात्विक भोजन वो भोजन है जो आपके आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में काम आता है, आपको ज़्यादा देर तक ध्यान में बैठने को काम आता है। तो वैसा भोजन वहाँ पे सर्व किया जाता है, क्योंकि एक मनुष्य की जो परिस्थिति होती है, जो उसके अलग अलग कोश होते हैं, तो सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के बाद होता है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसे ही हम फील करेंगे, तो वैसे ही विचार होंगे। तो अन्नमय कोश के बाद आपका जो प्राण है, जो आपके नर्व्स हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी तरीके से वो प्राण, वो शक्ति आपके पूरे शरीर में फ्लो होती है। प्राणमय कोश के बाद होता है मनोमय कोश, कि आज आपका मन किया तो आप यहाँ पर आए। तो हमारा मन हम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जो हमारा मन करता है हम वो करते हैं। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसी प्राण बहेगी शरीर में, और जैसा प्राण होगा वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा ही हमारा ज्ञान होगा, विज्ञानमय कोश। और अंतिम कोश है आनंदमय कोश। तो जैसा हम अन्न लेंगे वैसा ही हमारा
जीवन आनंद से भर जाएगा। तो अन्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सात्विक भोजन आपके जीवन को सात्विक करता है और धीरे धीरे आपको अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेटर करना, कैसे जल को कैसे ग्रहण करना, कैसे खाना खाना, हाथ से क्यों खाना खाना, कैसे सोना, हर एक फंडामेंटल चीज़ें आपको सिखाई जाती है ताकि आप अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छे रूप से जी सकें। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो जल्दी में खड़े खड़े पानी पीते हैं, वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल, बैठ के बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। Yes. सो नवनीत, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਬੀ ਟਾਇਰਡ, ਸੋਲ ਇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸੋਲ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਚਮਕੌਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੀਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਬੋਟਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ 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 ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪੇੜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਿ ਤਾਂ ਪੇੜ ਮਿਲੇ, ਧੁੱਪ ਮਿਲੇ, ਐ ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵਨੇਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰ ਮੈਂ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਖਾਣ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਚੂਰਮਾ ਨਾਲ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ही कंट्री ने, इंडिया ने। मुझे लगता है शिल्पा कि आज जो दुनिया के अंदर चीज़ें हैं कि आप ग्लूटेन फ्री खाओ या आप फास्टिंग करो, ये सब कुछ कहाँ से आया है? आयुर्वेदा 5000 साल पहले इंडिया से ही तो खोज हुई, जो योग है, सब कुछ तो ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਇੰਜੋਏ दैट। शिल्पा जी, प्रेरणा कौन है इसकी, हु इज द इंस्पिरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम? सो ये प्रोग्राम हमारे सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल का जो ये मिशन है, जो ये एक ड्रीम है, ये हमारे गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव, जो एक ऐसे गुरु हैं जो पूरे विश्व में अनकंडीशनल प्रेम कैसे देना, वो कैसे इस पूरे विश्व को अच्छी जीवन कैसे जीना, उसको एक सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने सालों साल, मोर देन 52 ईयर्स उन्होंने साधनाएं की, और साधनाएं करके अपनी साधनाओं की शक्ति से
दुनिया को कैसे स्वस्थ करना, उसको कैसे ठीक करना, कैसे उनको खुशी देना, वो इनकी इंस्पिरेशन है। जो अभी 22 महीने की साधना, जो ड्यूरिंग पेंडेमिक पूरे 22 मंथ्स वो साधना में थे, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, और कैसे अपने ऑल ओवर वर्ल्ड, गुरुजी हैज़ बीन टू मोर देन 192 कंट्रीज, और ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे लोगों को उन्होंने अपनी शक्तियों से बचाया कि किसी भी एक भी व्यक्ति की ड्यूरिंग पेंडेमिक मृत्यु नहीं हुई। लोग 2-2 महीने हॉस्पिटल में थे, 65% उनके लंग्स काम करने बंद कर दिए थे, लेकिन सब स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे हैं। तो वो वो इस प्रोग्राम ने, उन्होंने ये ड्रीम हमको एज अ गिफ्ट हम बच्चों को दिया था, और हम सब मिलकर, जिसकी टीम ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई है, और हम सब मिलकर इस मिशन को पूरा कर रहे हैं, ताकि ये जो कहते ना कि a little faith will take you to heaven but full faith will bring heaven to you। तो कैसे इस धरती को स्वर्ग बनाया जाए, हम उस मिशन पे गुरुदेव के आशीर्वाद से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इसके लेवल हैं, जैसे पहला प्रोग्राम, जैसे आपने 3 प्रोग्राम उधर लगाए हैं, और कितने प्रोग्राम लगाने पड़ते हैं जब वो चलते रहता है? तो इसके 7 लेवल्स हैं। पहला लेवल है कि आप फंडामेंटल्स को कैसे सीखें, रोज की चीज़ें। जैसे आपने कहा कि पानी कैसे पीना, तो पानी आपको बैठ के पीना चाहिए। क्यों? नहीं तो उससे आपके घुटने में दर्द होगा, आपको अर्थराइटिस प्रॉब्लम आएगी, आपका पेट आगे होगा। तो आपको पानी बैठ के पीना, कैसे सिप कर करके पीना, बिकॉज आपके सलाइवा उस पानी में घुल के आपको डाइजेशन करने में बेटर करेगा। सो ये छोटी छोटी टेक्निक जो आप अपने लाइफ में डेली यूज में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आप सब कॉन्शियस से कॉन्शियस लिविंग कर सकते हैं, दैट इज लेवल 1। लेवल 2 इज कॉन्शियस टू प्योर कॉन्शियस। लेवल 3 इज प्योर कॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस। लेवल 4 इज सुपर कॉन्शियस टू सुपर डिवाइन कॉन्शियस। तो ऐसे अलग अलग लेवल है, और इसके अलग अलग दिन हैं कि फर्स्ट लेवल 7 डेज का है, सेकंड लेवल 8 डेज का है। तो सबके अलग अलग थीम है कि आप अगर फर्स्ट लेवल में आ रहे हैं तो आपको कैसे कॉन्शियसली जीना, अवेयरनेस में, जागृति में कैसे जीना। कहते हैं कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठ के ही ध्यान नहीं होता। जब आप हर कार्य को ध्यान से करने लग जाएंगे, चाहे आप खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपसे धीरे धीरे गलतियां होनी बंद हो जाएगी। तो जागृति आपके जीवन में कैसे लेकर आना, वो ये प्रोग्राम लेकर आता है। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको इंडिया जाना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट के प्रोग्राम के वो आप कहीं भी कर सकते हो, घर में हो जाओ? नहीं, जो 7 लेवल्स है वो आपको इंडिया में ही करने होंगे। जो यहाँ पर आपके 3 डे के रिट्रीट्स हो सकते हैं, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जहाँ पे आप 3 दिन मौन रहते हैं, और 3 दिन वो एक सेपरेट कोर्स है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर 7 डेज के लिए आप आते हैं इंडिया, और वहाँ पे आप वो 7 डेज लेवल 1, फिर लेवल 2, ऐसे अलग अलग लेवल्स आप एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी क्या कॉस्ट क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा? ये प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस। तो इस प्रोग्राम को, जैसे सूर्य कुछ हमें जब अपनी प्रकाश देता है तो हमसे कुछ लेता नहीं है, फूल जब खिलकर अपनी खुशबू देता है तो कुछ लेता नहीं है, तो उसी तरह ये प्रोग्राम सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल एक ऐसी दुनिया के लिए गिफ्ट है कि इसका कोई भी हम चार्ज नहीं लेते। आपका रहना, आपका वहाँ पे खाना, आपका प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली ऑफ विदाउट चार्ज। अच्छा, कोई उसके जो चार्ज, बस आपको वहाँ पहुँचना है, दैट्स इट। तो उसके जो खर्चे वो कहाँ से चलते हैं, वो इतने तो खाना पीना? कहते हैं ना भैया कि जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, जब एक्सपीरियंस करते हैं, और अगर आपका दिल करता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को भी लेते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो ये यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं, तो उनको कैसे यहाँ तक लेकर आना। और अगर किसी जो प्रोग्राम करने आते हैं, किसी का अगर दिल हुआ तो वो अपने दिल से कोई चीज़ एज ए डोनेशन दे सकते हैं, बट देयर इज नो कंपल्शन ऑफ एनी चार्जेस। दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस, और ये हमारी गुरु की शिक्षा है। इवन इन आश्रम, अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्राम, आप जब भी वहाँ पर रहने भी आते हैं तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का, बोलते हैं कि वो आपके पिता का घर है,
बिना शर्माए, बिना संकुचाए, दिल खोल के आना, क्योंकि पिता आपसे कभी कुछ लेता नहीं है। सो हाउ कैन समवन रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम, और कैसे जुड़ सकते हैं लोग? बिल्कुल, इस प्रोग्राम को आपको रजिस्टर करना होगा। सो यू कैन रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट। द वेबसाइट इज www.siddheshwar SIDDHESHWAR सिद्धेश्वर द पावर ऑफ soul.org। ये वेबसाइट पे आप जाएंगे एंड एज सुन एज यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यू कैन पुट ऑल योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देयर एंड यू कैन इवन कॉन्टैक्ट अस। आवर नंबर इज 954-681-8534. You can WhatsApp us, you can contact us anytime with our open arms. We are always there to help you. हम हर पल आपके साथ हैं। बस अपने मन में एक संकल्प लेना है कि मैं कैसे खुद को स्वस्थ बनाऊं, अपने सोल की शक्ति को कैसे बढ़ाऊं, ताकि मैं अपने जीवन को पूरी स्वस्थता से जी पाऊं। नवनीत, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗੀ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ और जी सिखाई भी जाती है कि परिवार से परमात्मा तक की जो यात्रा है वो असी सब ने तय करनी है, और क्यों ना अज तो ही वो असी तैयारी करिए, एक अच्छा सुच्चा इंसान बनिए जिहड़ा सानू अगे जाके अपने परमात्मा नू रिटर्न गिफ्ट देना पे ते सानू शर्म ना आए। बिल्कुल। शिल्पा जी, जाते जाते क्या मैसेज और देना चाहोगे, और मेरे से पूछने वाली को बात रहेगी होगा, आप बताना चाहते हो? नहीं चमकौर जी, आपने बहुत बहुत सुंदर हम ये प्रश्न किए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी थे सबको जानने के लिए कि ऐसा एक प्रोग्राम इस दुनिया में एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है विच इज़ ओपन फॉर ऑल। आप हर कोई इसमें पार्ट ले सकता है। बस आप अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। और कहते हैं ना कि मेरे गुरुदेव एक बहुत सुंदर हमें एक LKG UKG की राइम्स है जिससे मैं बहुत कुछ लर्न करती हूँ। और वो राइम है कि वो पोएट लिखता है कि द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पे कैसे खुश रहना, कैसे मुस्कुराना, बिकॉज मुस्कुराहट सबसे बड़ी दवा है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज़ हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज़ टू मेक समवन हैप्पी। तो एक दूसरे जो खुशी आज आपने सब दर्शकों के साथ बांटी है, एंड ये स्वस्थता का मैसेज जो हमने दिया है, तो यही एक तरीका है कि इस धरती को स्वर्ग बना देना, कि द प्लेस टू बी हैप्पी इज़ टू, द वे टू बी हैप्पी इज़ टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। तो कैसे स्वस्थ रहकर, कैसे जीवन में खुश रहकर इस लाइफ को अपने खुद के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कैसे जीना, यही मैसेज सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल आपके लिए लेकर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, आप आए, समय निकाला हमारे। थैंक यू चमकौर जी, थैंक यू। बातें शेयर की नवनीत जी, आप थैंक यू सो मच चमकौर, ऑलवेज, क्योंकि बहुत अच्छा तुसी काम करते हो कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁੱਡ ਟੌਪਿਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸੈਲੂਟ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਿਲਪਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿद्धेश्वर ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ऑनलाइन सर्च करके देखियो,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਨੀਤ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਇਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਿद्धੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।